तुम? हाँ, तुम्हें ढूंढ ही लिया है तो अकेला नहीं छोड़ूंगा। चलो फिर अपना अधूरा काम पूरा करते हैं। हमला करो। मैं आ गया हूं मेरे भाई। मेरे भाई उस्मान, छोड़ना नहीं। ये लो भाई, शुक्रिया मेरे भाई। जिंदा नहीं बचना चाहिए। हक है अल्लाह। सारे के सारे निकम्मे। अच्छा हुआ तुम आ गए उस्मान। हवान का इंतकाम पूरा हो जाएगा। इसे मुझ पे छोड़ दो भाई। मैंने किसी एक को नहीं, तुम्हारे बहुत से कुत्तों को मारा है। इस बार तुम्हारी बारी है। तो मरो फिर। आप ठीक हैं बतूर साहब? मैं ठीक हूं अब्दुल रहमान गाजी, ठीक हूं मैं। तो फिर हमारा काम तमाशा देखना है। कुछ हमारे लिए भी छोड़ दें। हम लोगों को सिर्फ कुरकुरी हड्डियां मिलेंगी कोनूर भाई। क्या तुम ठीक हो मेरे भाई? मैं ठीक हूं मेरे भाई, तुम्हारी वजह से जिंदा हूं। भाई हो तुम मेरे। तुम्हें कोई हाथ भी लगाए तो उसे जलाकर राख कर दूंगा मैं, सुना? शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। बोरान जी आका। वाज और अरगुद के साथ बातूर को कबीले ले जाओ। बामसी साहब को खबर कर देना, अब्बास का कातिल हमारे पास है। जो कहा वही होगा। अब इस काफिर का क्या करेंगे हम लोग? इसे तो हम अपने साथ लेकर जाएंगे। बताएगा तो सही किसके गले में पट्टा किसका है।
जनाब, मुझे एक बात समझ नहीं आई। हम गुस्से से लबरेज होकर अंदर गए थे। मैं कहां से आया हूं निजामुद्दीन? कोनिया से जनाब। कम से कम तुम तो ये जानते हो। अब वो बताता हूं जो नहीं जानते। कोनिया की सूरत हाल ठीक नहीं है। हम यहां सुल्तान के नाइब बनकर घूम रहे हैं, लेकिन मैं कोनिया गया तो वहां देखा कि वहां कोई सुल्तान नहीं जिसका नाइब बना जाए। तमाम निजाम मंगोलों का है और कवानीन भी। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए निजामुद्दीन? ये तो आप बेहतर जानते हैं हुजूर। सुल्तान बनो और अपने लिए नाइब बनाओ। सुल्तान बनने का रास्ता सोने के सिक्के हैं और सोने के सिक्कों का रास्ता बासलाहियत ताजिरों का गिरोह है। अब मुझे बताओ, क्या यहां बल्कि पूरे अनातोलिया में आही से बेहतर दस्तकारी के कोई कारीगर हैं? बिल्कुल नहीं। फिर समझदारी का तकाजा यही है कि अदाबाली और आही चीजें बनाकर फरोख्त करें और आलीशार साहब अमीर से अमीर तर होते चले जाएं। अब तुम उनके साथ आराम से पेश आओगे। ये ताजा कली कौन है निजामुद्दीन? शेख अदाबाली की बेटी बाला खातून है। बाला। बस करो कनूर, बस करो। ये दिल के बहुत पहले है, किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे इनको। आसान नहीं होगी तुम्हारी मौत। क्या यही है मेरे बेटे के कातिलों का सरगना? उस्मान। जी बिल्कुल बामसी साहब। उस्मान।
यही है। क्या इसे मैं काट दूं? इसी जबान से तुमने हुक्म दिया था मेरे बेटे के कत्ल को। बता है काफिर, क्या तुम अपने दुश्मन की आवाज इसी कान से सुनते हो या फिर इस आंख से देखते हो? क्या तुमने दबीर बोकर को इस हाथ से कत्ल किया? बोलो काफिर, बोलो। हथेली बराबर दिल इतनी ज्यादा बुराई कैसे रख सकता है? बताओ उस्मान, बताओ तुम्हारा काम पूरा हो गया? काम पूरा हो जाने के बाद ये आपका होगा वामसी साहब। पूरा होने के बाद ये मेरा होगा। अदब अली आही बाजार में दौलत और बरकत लाएंगे। आपने सही सोचा हुजूर, अल्लाह आपकी सोच को सलामत रखे। सिर्फ बाजार तक नहीं, तुम देखना अदब अली की दौलत और बरकत मेरे घर का हिस्सा बनेगी। आप क्या सोच रहे हैं? खैरियत तो है ना? बिल्कुल खैरियत है। मुझे बाला खातून अच्छी लगी है। मैंने अल्लाह ताला की खूबसूरती का इससे बेहतर शाहकार पहले नहीं देखा। इस गजाली आंखों वाली का मुझ जैसे शिकारी से सामना होना, इसमें यकीनन कोई हिकमत छुपी हुई है। लेकिन जनाब, आपकी शादी तो आईगुल से होने वाली है, तो क्या आप उसे छोड़ देंगे? भला मैं क्यों छोड़ने लगा उसे? मैं आलीशार हूं, मेरे पास बड़ी हवेली और बहुत बड़ा दिल है। एक कमरे में सरदार की बेटी, दूसरे में शेख की। अच्छा रहेगा ना? माशाल्लाह, आप एक शेर की तरह हैं। लेकिन दुंदार साहब और अदब अली दोनों ही इस बात को कबूल नहीं करेंगे। तो ना करें वो। दुंदार की बेटी अहम नहीं है मेरे लिए। मेरी हवेली को बाला खातून जैसी खूबसूरत और माहिर लड़की ही जचेगी। इंतजार करते हैं, हर चीज अपने वक्त पर होती है। बस करो, मैं इल्तिजा करता हूँ, बस करो। बोलो। रुक जाओ, बस करो। मुझे मारने से तुम्हारा नुकसान होगा। मैं बहुत कुछ जानता हूँ, सब बताऊंगा तुम्हें। अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं अदब अली को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा। क्या है? किस चीज से बचाने में मदद करोगे? बताऊंगा, पहले मुझे तुम जिंदा छोड़ो।
मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। चलो बताओ, बताओ। हाशरात, आदब अली। क्या होने वाला है आदब अली के साथ? कालानूस अपने आदमियों के साथ आजाद आदब अली को मार डालेगा। बात सुनो मेरी, अगर तो इस बार कोई चाल चली तो तुम जिंदा रहने की नहीं, मरने की भीख मांगोगे। तो फिर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे ना? मैंने छोड़ दिया, लेकिन वामसी साहब क्या चाहते हैं नहीं मालूम। देखो, मुझे इसके हवाले मत करो, मैं तुमसे मिन्नत करता हूं, मत करो इसके हवाले मुझे। अगर इस काफिर की बात सच है तो वहां वक्त पर पहुंचना मुश्किल है। बाहर बहुत अंधेरा है, घोड़े भी थके हुए हैं, ये काम करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह हामी नासिर हो। आमीन। तो चलिए। जाओ बहादुरों। ये एक शानदार दस्तरख्वान है शहजादी। यकीनन खुश होंगे आपके मेहमान। इस गले के दरो दीवार बल्कि हर शय हमें खुश करने के लिए ही है। जल्दी आ जाओ सांजाक सरदार आलीशार, और हमें बताओ कि तुम क्या कर सकते हो हमारे लिए। शहजादी सोफिया आपका इंतजार कर रही हैं। जल्द सेहतयाब हो जाओगे। शुक्रिया आलिशार साहब, जंग में जख्मी होते रहते हैं, काफिले की हिफाजत करना हमारा काम है। खुश आमदीद आलिशार साहब। शुक्रिया शहजादी। दुंदार और बातुर को सबक सिखा दिया है मैंने, और वो भी तमाम काई सरदारान के सामने। और आपका तमाम सामान बहिफाजत आपके महल में पहुंचा दिया गया है। और अब मैंने इस बात को यकीनी बना लिया है कि ऐसा आपके साथ करने की फिर जुर्रत ना हो। पूरा यकीन था आलिशार साहब कि जो जरूरी हुआ वो आप करेंगे। मैं आपके लिए ये लाया हूं ताकि आप हमेशा फूलों की तरह महकती रहें। बहुत शुक्रिया आपका। अगरचे ये आपकी मानिंद खूबसूरत तो नहीं है, मगर आप इसे हमारी दोस्ती की निशानी के तौर पर पहन ले तो मुझे बेहद खुशी होगी। ये तोहफा वाकई लाजवाब है।
बिल्कुल आपकी पसंद की तरह। तशरीफ रखिए। आपके लिए शरबत तैयार किया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आपका दस्तरखान भी आपकी तरह फैयाज है। बहुत खूब। जो कुछ आपके साथ हुआ उस पर मैं शर्मिंदा हूं। हमारा नुकसान पूरा करने के लिए आप जो कर सकते थे आपने किया। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आज के बाद से हमारी ताकत दुगनी हो गई है। इस ताकत के सामने कोई काफिला कदम नहीं जमा सकता। बेफिक्र रहिए। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया। पहरेदार कहाँ है निजामुद्दीन? मैंने बुलाया है, वो जल्द यहाँ होंगे। उनको संभाल लेना। और अदब अली का घर? पिछली गली में है उसका मकान। जब पहरेदारों को मार दिया जाएगा तो बाजार गैर महफूज होगा। अदब अली और उसकी बेटी बाला घर पर है, और उसके 2 दरवेश। उनमें से एक को तुम पादरी मार्कोस के नाम से जानते हो। निजामुद्दीन, ये आज रात खत्म हो जाएगा। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो उसकी कीमत तुम चुकाओगे, समझे? कोई गड़बड़ नहीं होगी, भरोसा रखो मुझ पे। वो पहले वुजू करेंगे, क्योंकि वो सोने से पहले कुरान की तिलावत करते हैं। वो दरवाजे बंद करेंगे और सो जाएंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी ये दुआएं हमें दरवाजा खोलने से रोक लेंगी।
कैसे जान गए हमारी आमद का? यानीस के पालतू सल्वाडोर ने मुंह खोल दिया और इस वक्त अपनी जिंदगी की बामसी से भीख मांग रहा है। तुम्हारे सीने पे जो हमने जख्म दिए उसकी तपिश नजर आ रही है। तुम्हारा खेल खत्म हुआ कालानोस। आग जो लगाई तुमने उसी में जलोगे। दिनों बाद मौका मिला है, नहीं छोड़ूंगा काफिर। बातिल का खात्मा होगा। मुझे मार दो उस्मान, मार दो मुझे। काश के तुम्हारे लिए मौत इतनी आसान होती। ये तमीर बोकन के नाम। और ये कांतराली के नाम। ये तो अभी शुरुआत है उस्मान। मुझे भी जल्दी नहीं, जान लो। सोफिया और उसके बाप के किए का बदला उन्हें एक दिन जरूर चुकाना होगा। तुम्हारी ताकत हमारे सामने कुछ भी नहीं है उस्मान। उस्मान, तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। याद रखना कि मौत के घोड़े पे सवार हूं मैं, सोफिया के घटिया इरादे आश्कार होने से पहले और यानिस को उसके मकसद में नाकाम करने से पहले मौत मुझ पे हराम होगी। अब्बास,
तलवार को पसंद नहीं करता था। वो बचपन से ही कहता था तलवार आपकी हो और कलम मेरा बाबा। उस वक्त मैं सिपा सलार था। मेरे बाजू घोड़े की तरह और सीना बैल की तरह था, ताकतवर, बहुत ताकतवर। इलाके के सरदार अपने बच्चों को मेरे पास तलवारबाजी सीखने के लिए भेजते थे, लेकिन मेरा बाप जिद करता कि नहीं उठाऊंगा मैं तलवार। उस वक्त वो कहता था जंगों में फतेह तलवारों से हासिल होती है और हुक्मरानी कलम से। मैं कहता था ठीक है, मैं तलवार उठाऊंगा और तुम कलम उठाना मेरा बेटा। लेकिन तुम्हारे जैसे काफिर हमें ऐसा करने देते हैं क्या? वो बच्चा था और तुम लोगों ने उससे टकराना शुरू कर दिया। उसे तालीम भी हासिल नहीं करने दी और मेरे बेटे के पास कोई चारा नहीं था। उसने तलवार उठाई और घोड़े पर सवार हो गया। मेरा बेटा एक बहादुर बन गया, उस्मान का दोस्त और साथी बन गया, एक बहादुर जंगजू बन गया। एक दिन अब्बास मेरे पास आया। उसने कहा बाबा। मैंने कहा हाँ मेरा बेटा। उसने कहा मेरी एक ख्वाहिश है। ओए, मैंने कहा बताओ अपनी ख्वाहिश। वो कुछ भी मुझसे मांगता तो मैं दौड़कर उसके लिए ले आता, नामुमकिन को मुमकिन बनाता। मेरी जान, तुम्हारे बाबा पामसी बैरेक तुम्हारे लिए मुंह से आग निकालकर लोहे के पहाड़ों को भी पिघला देंगे। उसने मुझसे कहा मुझे मोहब्बत हो गई है। पता है मैं कितना खुश था उस वक्त। मैंने कहा ठीक है बेटा, बोस घोरत की रिवायत है, मोहब्बत करने वाले जरूर मिलते हैं। मैं हूं, घबराइए मत। मेरी बात गौर से सुनिए। आप क्या सोचकर कर रहे हैं ये सब? क्या आप अपने मकसद को इस तरह पूरा करेंगे? मसला मेरा नहीं है दुर्सुन साहब, आप सबकी जिंदगियों को खतरा है। शेख साहब, पहले आप हमारी दुकान पर आए और उसमें हिस्सा लिया, फिर हमारी मौत के आगे ढाल बन गए। अब मैं दोबारा पूछता हूं उस्मान साहब,
मुराद आपकी या फिर सांस चाहिए आपको? खुद से मैंने ये सवाल किया और पूछा, अगर अपना सीना चीर दूं तो क्या शेख अदब अली के हुजूर मेरी कबूलियत हो पाएगी? कबूल किया मैंने? बिल्कुल नहीं। हजरत अय्यूब की तरह खुद को आजमाइश में रखूं तो फिर, या हजरत याह्या की तरह खून के आंसू बहाऊं तो फिर, या हजरत मूसा की तरह कोहे तूर पे चढ़कर दुआ करूं तो क्या शेख अदब अली कबूल करेंगे मुझे? क्या मैंने किया? अभी नहीं। मैंने खुद से पूछा, हजरत यूनुस की मानंद मछली के पेट में चला जाऊं तो क्या, हजरत यूसुफ की मानंद कुएं की गहराइयों में चला जाऊं तो क्या, हजरत याकूब की तरह हजरत यूसुफ के लिए खून के आंसू बहाऊं? क्या ये करके शेख अदब अली कबूल करेंगे मुझे? कबूल किया? अभी भी नहीं। मैं तो सदा ही सरनिगू रहना चाहता हूं आपके सामने। आखिर मैं मान गया, मेरी कोई मुराद नहीं सिवाय इसके के आपकी दुआ चाहिए। अल्लाह के मुकर्रब बंदे इश्क में डूबकर हमारे यहां आते हैं। बहुत सी बहनें खिदमत गुजारी के लिए यहां आती हैं, लेकिन वाहिद आपका फरीजा और मुराद अल्लाह की राह में लड़ना और मरना होना चाहिए। हम जब भी मुबारक जंग लड़ेंगे तो मेरी सांसें तुम्हारे साथ होंगी मेरे बेटे। खुशकिस्मती होगी मेरी। तुम्हारा फर्ज अल्लाह की सच्ची राह में औस कबाइल पर मजालिम और तशद्दुद को रोकना है। तुम इस मकसद में एक गाजी बन जाओ। याद रखें, अल्लाह का सिपाही हक और बातिल की जंग के सामने दुनिया को नजरअंदाज कर देता है। आपको तो तमाम गाजियों का कायद बनना सेब देता है। हमें बताया गया कि ओज की रोशनी आप है, तो इसलिए चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए, इस रोशनी को हम मध्यम कभी भी नहीं होने देंगे। अल्लाह ने जिस तरह हजरत आदम को एक दरख्त के पास जाने से मना करके इम्तिहान लिया, वो आदम की औलाद का भी हर हाल में हर तरह से सब्र से और शुक्र से इम्तिहान लेता है उस्मान साहब। क्योंकि हिकमत वाली दुनिया से जुड़ी हर दास्तान और शय पोशीदा मकसद और हिकमत का नतीजा होती है। सब्र और शुक्र के साथ और शेख के साए तले कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। बस दुआ चाहिए आपकी। आपकी चौखट पर इसने पुख्ता होना शुरू कर दिया।
उस्मान साहब। बाला खातून, शेख अदबाली और उनकी दुआएं हमारे साथ होंगी। अल्लाह का शुक्र है। जानती हो हमें अब क्या करना है? हमें अब सिर्फ तुम्हारे बाबा की आमादगी का इंतजार करना है। अगर देखा जाए तो हम तो एक दूसरे का इंतजार कर सकते हैं सारी जिंदगी भी। जा सकता हूं अब मैं? उस्मान साहब सही कहा आपने। अल्लाह आपकी मदद करे। हमारे चारों तरफ आग है, चारों तरफ जहरीले सांप हैं। वो कहां जा सकता है आखिर? बगैर बताए कहां चला गया वो? बातूर के जज्बात तमाम सरदारों के सामने मजरू हुए थे। वो कबीले वापसी पे शर्मिंदगी महसूस करता है। उसे उसके होने वाले बहनों ने मारा है, किसी अजनबी ने नहीं। अगर आप खामोश रहे तो वो दोबारा मारेगा। उसने कौन सी गलत बात की थी कि उसने मेरे बातूर को थप्पड़ मार दिया? देखो कैसे बुरे दिन आ गए। गाई सरदार के बेटे को एक सांजक सरदार ने थप्पड़ मार दिया। आखिर उसकी ये हिम्मत कैसे हुई? अल्लाह हमारी किस्मत को मेहरबान करे। क्या हम अंदर आ सकते हैं दुंदार साहब? आ जाओ बोरान। मेरा बेटा, मेरा बातूर, ये क्या हुआ तुम्हें? बतूर, ये क्या हुआ? जंगल में हमला हुआ मुझ पे। उस्मान ने मेरी जान बचा ली। आका यानिस, कालानूस। क्या हुआ? उसकी लाश किले के सामने मिली है। बेवकूफ अहमक कहीं का। कैसे हुआ ये? नहीं जानते हम। मुसलमानों वाले कपड़े पहने हैं, काफी जख्म भी हैं जिस्म पर। सोफिया, क्या सोफिया को पता चला अभी तक? जनाब, शहजादी अभी आलीशार साहब के साथ हैं। अभी उन्हें नहीं मालूम। अच्छा है। आपका क्या हुक्म है? कालानौस को उसे उसके अपने कपड़े पहनाओ, फिर उसे सोफिया और आलीशार को जाकर दिखाओ। आलीशार को तुर्कों का जुल्म देखने दो और वो कितने जारहाना हमला करने वाले और कानून को न मानने वाले हैं। आज के बाद आपकी हिफाजत का मैं वादा करता हूं आपसे शहजादी सोफिया। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक काफिला तैयार किया है जो जल्द ही पहुंच जाएगा, और अब बाजार में तमाम काफिले और दुकानें मेरी हिफाजत में हैं। आप जैसे ताकतवर और मामला फहम सरदार की हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी, लेकिन अदाबाली ने अगर बाजारों को काबू कर लिया तो नुकसान हमारा होगा। अदाबाली और बाजार पर काबू करें।
मेरे होते हुए ये नामुमकिन है शहजादी। अदबाली और उसके आही बाजार को रवां दवा बनाएंगे, लेकिन सिर्फ मातहत बनकर, और वो भी जब तक हमें फायदा पहुंचे। आप उनको रोकेंगे कैसे? काला नोस, कैसे हुआ? घात में फंसा कर मारा है। किसकी हरकत है ये? तुर्कों से लड़ाई हुई थी। उस्मान, ये उस्मान की हरकत है, मैं जानती हूं। ये हमला महज हमारी सालमियत पर हमला नहीं है। आपको नजरअंदाज करना और सरकशी दिखाना है आलिशार साहब। उस्मान की गर्दन चाहिए मुझे। मैंने कहा था बहादुरी गद्दारी की ढाल नहीं हो सकती। मुड़ के देखता है, वो इस तरह मुस्कुराया जैसे मैंने अपने आबाओ अजदाद को जंगी घोड़ों पर झंडों के साथ मैदानों में आते देखा। उसने बहुत ताज्जुब से ऐसे मेरी तरफ देखा जैसे हजरत हमजा जंग ओहद पर जा रहे हों। उसे रोका क्यों नहीं? क्या किसी को जिहाद पर जाने से रोका जाता है? मैंने कहा जाओ, ताकि उसके अंदर कोई डर ना रहे, ताकि उसका नफ्स उसकी रूह से अलग हो जाए। मैंने कहा उस्मान को ना छोड़ना, ताकि हम इन सरजमीनों को अपना वतन कह सकें जहां तुम्हारे जैसे जालिमों ने कदम रखे। मैंने कहा तुम शहीद होगे, और वो चला गया। चला गया। और वापस नहीं आया। अपने बाबा को शहीद का बाबा बना दिया।
उसने इस सरजमीन को अपना घर बना लिया, एक शहीद का घर। तुम भी ये जान लो कि सिर्फ बहादुरी हिफाजत के लिए काफी नहीं है, एहतियात भी लाजमी है। बाम से शहीद का बाप बन गया, शहीद का बाप बाम से। अब अब तुम्हारा वक्त आ गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपने बेटे का इंतकाम लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बमसी साहब, मुसलमान होके मरना चाहता हूं मैं। मेरी मोहब्बत, तुम्हारा इंतकाम लूंगी। कसम खाती हूं उस्मान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बख्शूंगी नहीं मैं उसे। जब हम अपने मकसद तक पहुंचेंगे तो काला नोज की रूह को तब सुकून मिलेगा बेटी। मेरी प्यारी बेटी सोफिया, हम काला नोज और बाकी जानों के सिया का हिसाब उनसे लेने के लिए साबित कदम रहेंगे। हमारे मुकद्दस मकसद में आंसू बहाना हमें बिल्कुल ज़ेब नहीं देता, बल्कि जिन्होंने ये किया है उनसे इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। तुम्हारा इंतकाम लिया जाएगा। तुम दोनों को इकट्ठा देखकर बहुत खुशी हो रही है।
अल्लाह से दुआ है दोनों इसी तरह मुत्तहिद रहो। काफिर गीदड़ की तरह घात लगाए हुए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे भाई उस्मान ने वक्त पर पहुंचकर मेरी जान बचा ली। ये हम दोनों ने मिलकर किया है। अब मजीद रुकना बेकार है चचा। अब उन लोगों के साथ कोई नरमी नहीं करनी चाहिए। हर कोई खुलकर सामने आ चुका है। कुलूजा हिसार के फितने, एसके हिसार के मक्कार सरदार दोनों हमारे दुश्मन हैं। इस वाकये से आलिशार साहब का क्या लेना देना है उस्मान? तुम्हारी चची ठीक कह रही हैं भतीजे। क्या तुम नहीं जानते, बहुत जल्द आयगुल की शादी होने वाली है। आलिशार खैमे में आने से पहले सोफिया से मुलाकात कर चुका था। और यह तो वाजे हो चुका है कि जो आग भड़काई गई कबीले में वो किसने भड़काई थी। उस्मान, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? यमान, ये ढोल बजने की आवाज, कौन यहां आ रहा है? आपके लिए गजब आया है दुंदार। मामला बहुत आगे निकल चुका है। आप क्या करना चाहते हैं आलिशार साहब? मुझसे मत पूछो, उस्मान से पूछो। ये उस्मान, मैं तुम्हें सोफिया के कमांडर कालानोस को कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। सिपाहियों, आगे बढ़ो और उस्मान को पकड़ लो। आलिशार साहब, आप सरदार के बेटे को उठाने की जुर्रत कैसे कर सकते? आप संजाक सरदार के सामने खड़ी हैं। इस खंजर को नियाम में वापस डाल दें। तुम भी अपनी तलवारें नीचे कर लो। खून से भर जाएगा ये खेमा आपके सिपाहियों के आलिशार साहब। दूर रहे मेरे भाई से। पीछे हट जाओ गुंदूस, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कालानूस की मौत की खबर आप तक कैसे पहुंची? मैं किले में था। पता चला कि कालानूस को मारने वाला काई कबीले से ताल्लुक रखता है। दूनदार साहब, जब आप यहां मौजूद हैं तो ये क्यों बोल रहे हैं? हम सब काई के जियाले हैं आलिशार साहब। अल्लाह से बढ़कर किसी को नहीं मानते और मोहम्मद रसूलुल्लाह के सिवा हमारा कोई भी कायद नहीं। दूनदार साहब, अक्ल इस्तेमाल करें। इसका अंजाम बड़े पैमाने पर कत्लेआम या जिलावतनी होगा। आपको क्या लगता है मंगोल जिनसे मैं जुड़ा हूं वो इसका हिसाब नहीं लेंगे? उस्मान, बेगुनाह ही आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? आप कुलूजा हिसार की वजह से हम पर ही चढ़ाई करते हैं। ना मुझे उनकी परवाह है और ना ही आपकी। मुझे तो सिर्फ इंसाफ की तलाश है। आप तो एक सरदार है ना, तो बजाय इधर उधर जाने के क़यादत क्यों नहीं करते? आप ठीक नहीं कर रहे आलिशार साहब। बस करो उस्मान, मैं यहां तुमसे उमूर सल्तनत सीखने या इजाजत लेने नहीं आया। मैं अभी तुम्हारा सर कलम कर सकता हूं। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो काफिरो? उस्मान ने कालानूस का कत्ल किया है, उसे अब इसका हिसाब देना होगा। तुम लोग जाओ यहाँ से।
तुम ये नहीं जानते कि उस्मान साहब को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। कौन रोकेगा मुझे? तुम। चल हट। तुम एक सरदार के खेमे पर कैसे हमला कर सकते हो? बताओ मुझे। हाँ, हम किसी खेमे पर हमला नहीं कर रहे अब्दुल रहमान गाजी, बस अपना काम कर रहे हैं। अगर बेगुनाह हो तो फिर तलवारों के पीछे क्यों छुप रहे हो तुम? क्या तुम्हें मेरी तहकीकात से खौफ आ रहा है? सिवाय अल्लाह के किसी भी चीज से मैं खौफ नहीं खाता, लेकिन एक चीज है बुज़दिली जो हमारे खून में शामिल नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं उन काफिरों की वजह से तुम्हें कुर्बान कर दूंगा? इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। उस्मान यहां बाज़ंतीनी है, मंगोल है। मैं अब मजीद कोई मुसीबत नहीं चाहता। अक्ल से काम लो। इंसाफ से या आपकी तहकीकात से मुझे कोई डर नहीं, लेकिन मुझे सोफिया से दो बात करनी होगी। उस्मान, हरगिज इस पे भरोसा मत करना। उस्मान, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। काई की आखिरी तलवार तक, खून का आखिरी कतरा बह जाने तक हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। तो मैं और मेरी तलवार आपके इंसाफ के सुपुर्द है आलिशार साहब। आलिशार साहब, वो कल नए बाजार पर हमला हुआ और हमारे आदमी मारे गए। ऐसा किसने किया निजामुद्दीन? अब मैं सीधा नए बाजार जाऊंगा। इसे हवेली ले जाओ। मेरे वापस आने तक ये जिंदान में इंतजार करेगा। उस्मान साहब, सिपाहियों, हमें मौत से डरना चाहिए या मौत का इंतजार करना चाहिए? बाला बताओ। मैं नहीं जानती इस बारे में। बाबा आप बताएं मुझे। खुलासा यह है कि मौत का इख्तिताम नहीं, बल्कि ये ऐसी शुरुआत है जो हकीकत सामने लाती है। अगर मौत हमारे लिए ये है तो हम मौत से भला क्यों डरें? हमें तो उसका इंतजार होगा। जिस जमाने में हम रहते हैं, फुतूहात के दरवाजे खुले हैं इसमें, और जिन अल्लाह के मुकर्रबों ने ये किया है वो मौत से नहीं डरते। हजरत हमजा वो बहादुर हैं जिन्होंने मौत को शिकस्त दी। खुशनसीब हैं वो बहादुर जिन्हें अपनी जान और माल की कोई फिक्र नहीं।
खुशकिस्मत है वो बहादुर जो अपने नफ्स पर मकसद को तरजीह देना जानते हैं। खुशकिस्मत है वो बहादुर जिनके नाम और नस्लों को आने वाला दौर अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाता है। तुम्हें क्या लगता है तुम किसके साथ खेल रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे झूठ बोलकर जान छुड़ा लोगे अपनी? आपके गुस्से का हकदार हूं। बस मेरी वाहिद ख्वाहिश एक सच्चा मुसलमान होके मरना है। तुम मेरे बेटे को शहीद कर दिया, मेरा दिल चीर दिया, मेरे बेटे को दर्द दिया। मेरी जिंदगी आपके हाथों में है बमसी साहब, लेकिन अगर आप मेरी जान बख्श दें तो आखिरी सांस तक आपका बेटा बन के रहूंगा।